मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th 12वां अध्याय मानव संसाधन का आगे का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या घनत्व, है ना। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का चित्रण करता है। किसका करता है? असमान वितरण का। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। तो ये अंडरलाइन करना आप कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ भी सकता है और इम्पोर्टेंट है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो जनसंख्या घनत्व की इकाई क्या होगी? प्रति वर्ग किलोमीटर। तो परीक्षा प्रश्न में 1 नंबर का इस बार आपके सारे 1 नंबर की और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो इस तरह के आएंगे। तो ध्यान रखें 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जहां राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है। अब प्रश्न क्या बनेगा? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। या फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो ये संख्या भी आ सकती है, तो बिहार का है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तथा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। तो याद हो गया आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, अब ये भारत का हो गया, अब राजस्थान का पूछ रहा है। हमारा राज्य राजस्थान है, तो राजस्थान का भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें 2001 में इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 165। 165 से बढ़कर 11 में कितना हो गया? 201 की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तालिका में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व की असमान वितरण को दर्शाया गया है। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता है। 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कौन से जिले का? जयपुर जिले का था। वह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत और राजस्थान दोनों को तुलनात्मक अध्ययन पूछ सकता है, या तो राजस्थान का भी पूछ सकता है, भारत का भी पूछ सकता है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आगे करो। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है। तालिका में राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में अधिक से कम, अवरोही यानी अधिक से कम की ओर प्रदर्शित करती है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है ना। उत्तरी भारत एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। अब यहाँ पर तुलनात्मक बताया है कि इन पर्वतीय भागों असम एवं प्रायद्वीप के जो राज्य हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व कैसा है? मध्यम है। उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो गए? पहाड़ी भाग है पहली बार, दूसरा कटे छटे पथरीले भूभाग हैं, मध्यम से कम वर्षा होती है यहाँ पर, और यहाँ पर छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी है। इस कारण से यहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम प्रकार का होता है। जबकि उत्तरी मैदानी भागों में एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होने का कारण क्या है? समतल एवं उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त वर्षा। तो ये सब प्रश्न घुमा के दे सकता है, याद रखें आप इसको। नेक्स्ट है जनसंख्या समस्या। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि भी बहुत अधिक है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की
आर्थिक समृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाती है। वो अन्य भौतिक सुख सुविधाओं जैसे पीने के पानी, बिजली, यातायात, आवास आदि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता रही है, परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या समाधान किया जा सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है साक्षरता दर। साक्षरता किसी भी जनसंख्या की बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट है, केरल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। केवल एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा बोध और विकास की कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ साक्षरता किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा है ये। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है। इसको अंडरलाइन करना। इसे छोटे छोटे प्रश्न इस पार्ट में से बहुत बन रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74.04% अंडरलाइन करें। जिससे पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, महिलाओं की 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, जिसकी साक्षरता दर 93.91% है। तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार 63.82% है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर हैं। राज्य की साक्षरता दर, राजस्थान की बात कर रहा है, 67.07% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% व महिलाओं की 52.66% है। राजस्थान में पिछले दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। कोटा जिले की साक्षरता दर 77.48% सर्वाधिक तथा सबसे कम साक्षरता दर जालोर जिले की 55.58% है। राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रम जैसे साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, प्रोत्साहन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इत्यादि के कारण संभव हुई है। परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से बहुत कम है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रमुख कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, अन्य बालिका प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। लिंगानुपात। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य या स्थान के पुरुष स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना गया है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। अंडरलाइन करना है इसको, इम्पोर्टेंट। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 ही है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 सबसे अधिक व हरियाणा का लिंगानुपात सबसे पिछड़ा राज्य है, जिसका लिंगानुपात 887 है। 77 सॉरी, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, 877 व्यक्ति, और सर्वाधिक केरल का 1084 है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। यहाँ पर 926 दे रखा है, 928 है, जो कि 2001 में लिंगानुपात 921 की तुलना में बढ़ा है। 2011 का लिंगानुपात
1901 से अब तक की सभी गणनाओं में सबसे अधिक है, जो राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने के प्रमुख कारण इम्पोर्टेंट है, भ्रूण हत्या मानी जाती है। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने, ये प्रश्न आता है, सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकेगा। राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद जिले ऐसे हैं जहाँ प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। कौन से? डूंगरपुर राजसमंद। डूंगरपुर में 990 और राजसमंद में 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। राज्य का सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। नगरीकरण। नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन करना। शहरी क्षेत्रों में भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटना है जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेजी से वृद्धि हुई और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। एक और जहाँ नगरीकरण आधुनिक औद्योगिकरण और सामयिक प्रणाली का घातक है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक है। गत वर्षों की जनगणनाओं में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहरी क्षेत्र आदि को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गाँवों में निवास करता है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है तथा शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा और अन्य सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना है। भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण व 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामीण है। तालिका 12.6 विभिन्न दशकों में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रत्येक दशक में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन को दर्शाता है। सारणी दे रखी है, इसको देख लीजिए आप। कुछ ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर ग्रामीण और शहरी, तो यहाँ 9 वर्ष दे रखे हैं। 1901 में ग्रामीण कितना था? 89.2 और शहरी 10.8% ही था। जो लगातार क्या हो रहा है देखो आप यहाँ पर 2011 में आकर के ग्रामीण हो गया 70 और नगरी शहरी हो गया आपका 30%। लगातार लोग ग्रामीण से शहरों की ओर जा रहे हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या 75.13% भाग ग्रामीण एवं शेष 24.27% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, परंतु आज भी राजस्थान की 3/4 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि उसका प्रमुख व्यवसाय है। जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार प्रदान करती है। परिवारों के आकार को सीमित रख कर एक व्यक्ति की स्वास्थ्य कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के लिए नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राजस्थान की जनसंख्या नीति। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ का 2/3 भाग मरु प्रदेश है और एक बड़ा भाग पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्र है। महिला साक्षरता 52.66% ही है तथा सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर है। महिलाएं आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव कराने को ही अधिक महत्व देती है। बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की कम संभावना के कारण अधिक बच्चों का जन्म
कम आयु में विवाह और लड़की पैदा करने की चाह के कारण प्रदेश की जन्मदाता शिशु मृत्यु दर अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। योग की दंपतियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण की आवश्यकता सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार नियोजन हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही है ताकि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। जन मंगल योजनाओं के माध्यम से भी गांव गांव में जन मंगल जोड़े परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की अहम भूमिका है, अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके तथा वे इससे लाभान्वित हो सके। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ करवाया जा रहा है। इस प्रकार ये लेसन हमारा समाप्त हुआ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, जो मैंने यहाँ गोला मार कर के डबल राइट मार रखा है उन प्रश्नों को करना है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, सारे प्रश्न मैंने पाठ के अंदर से आपको टिक करवाए हैं। ठीक है, किसी देश या स्थान की जनसंख्या में वृद्धि ये नहीं करना है आपको। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि ये भी नहीं करना है। लिंगानुपात क्या है ये करना है आपको। लिंगानुपात क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर कितनी है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, साक्षरता दर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इधर आप नीचे आ जाओगे, नगरीकरण क्या है और इसके लाभ और उत्पन्न होने वाली समस्याओं का वर्णन करना है। जनसंख्या नीति क्या है, राजस्थान की जनसंख्या नीति का वर्णन करना है। इस तरह से ये प्रश्नों को आपको करना है। धन्यवाद।